मानस्तंभ, इसके तीन अर्थ। मानस्तंभ मानस्तंभ का सामान्य अर्थ आप सब जानते हो कि जो मान को गलाता है, स्तंभित कर देता है। तो वहां स्तंभित का अर्थ भाव रूप है। नहीं आई बात पकड़? अरे मान आपका भाव है और उस मान को रोकने वाला, तो आपके भाव को ही तो रोका ना उसने। तो स्तंभ मतलब रोकने वाला, भाव रूप लिया ना चैतन्य। स्तंभ का अर्थ खंबा भी होता है। ऐसा खंबा जो मानियों को वहीं रोक देता है। दो अर्थ हो गए। जो मानी जीव है, कैसी, मतलब मानस स्तंभ से सुंदर रचना विश्व में दूसरी नहीं है। अब वो समो शरण इसी में आ गया। मानस स्तंभ का प्रकाश 12 जो मानस स्तंभ है वो 12 योजन दूर से दिखाई देता है। कुछ अधिक 1 योजन ऊंचा होता है, 12 योजन दूर से दिखाई देता है। मानस स्तंभ का प्रकाश 20 योजन दूर तक फैलता है। तीन बातें। हरिवंश पुराण ग्रंथ बदल गया है ना, 52 नंबर का श्लोक। एक मिनट दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मानस स्तंभ की ऊंचाई कुछ अधिक 1 योजन होती है, 12 योजन दूर से दिखाई देता है और उसका प्रकाश 20 योजन दूर तक फैलता है। ऐसी अद्भुत रचना होती है। तो मान को गलाने वाला भाव रूप अर्थ हो गया उसका। वह पदार्थ निमित्त प्रधान अर्थ है। हाँ 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 हाँ, मतलब ये है इसके अर्थ में, मतलब जितनी भी रचनाएं हैं समो शरण में, जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे नाट्यशाला हो, चाहे कोट हो, चाहे पेड़ पौधे हो, वहाँ के 12 गुणे ऊंचे होते सामान्य से, तीर्थंकर के शरीर से, हरिवंश पुराण के अनुसार। ठीक है। हाँ, 12 योजन दूर से दिखाई देता है, 20 योजन दूर तक उसका प्रकाश होता है। शब्द के अर्थ क्या है कि मान को रोकने वाला एक अर्थ, मानियों को रोकने वाला, मान को रोकने वाला एक अर्थ है, मानियों को रोकने वाला दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ, ये ऐसी अद्भुत दिव्य भव्य रचना होती है कि ऐसी इससे उत्कृष्ट रचना दूसरी नहीं है, ऐसा जो मनवाता है, मानते हैं, इसलिए उसको मान स्तंभ कहते हैं। ऐसा स्तंभ जिसको सर्वोत्कृष्ट रचना के रूप में सभी मानते हैं। मान स्तंभ है ना शब्द, एक मान और दूसरा स्तंभ, जिसको सभी मानते हैं। तो ये हाँ नहीं, पहला तो है मान को गलाने वाला, है ना, और मानियों को, मान को वहीं रोक, मतलब जो मानी जीव है उसका भावार्थ ये समझना कि मानी जीवों को उससे आगे नहीं बढ़ने देता, है ना। छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती है फिर वो एक आकृत्रिम रचना का स्वरूप जरूर समझ लें। ठीक है। मंदिरों में गर्भगृह होते हैं और अकृत्रिम रचना या मानस स्तंभ या जो पूजा स्थल होते हैं अपने, वहां पर आस्थांगन होते। आस्थांगन जो यूं समझ लो लाल पट्टी होती है मरकत मणि की, आस्थांगन। और
ये सब रुचि के ही विषय है। आस्थांगन भूमि में, आस्थांगन भूमि वो है कि जहाँ पूजा की जाती है। जैसे अष्टद्रव्य से पूजन करने तो आस्थांगन भूमि में जाओ। उसके पास में मानांगन भूमि होती है, जहाँ से भगवान के दर्शन किए जाते हैं। आस्थांगन भूमि में पूजा की जाती, मानांगन भूमि में दर्शन किए जाते हैं, है ना। अब जो अभव्य है, दूरान दूर भव्य हैं, जिनका संसार अर्धपुद्गल परावर्तन से बहुत अधिक है, जो नपुंसक है, जो हीनांग है, हीनांग तो वहाँ कोई रहता नहीं, पूर्व का संस्कार रहते ना फिर उसके, जो तीव्र कषाई जीव है, ऐसे जीव तो मानांगन भूमि में ही चक्कर लगाते। समूह शरण की मानांगन भूमि अलग, मानस्तंभ की मानांगन भूमि अलग। समूह शरण सीढ़ियाँ चढ़ते ही मानांगन भूमि आती है। जिन जीवों का संसार लंबा है, सरल भाषा में, वो मानांगन भूमि में ही चक्कर लगाते हैं। जिनकी रुचि कम है वो आगे जाकर के नाट्यशालाओं में अटक जाते हैं। जहाँ भगवान के जीवन से संबंधित ही नाटक होते वहां अटक जाते हैं।